सीतामढ़ी में इस वक्त अवैध नर्सिंग होम एवं अवैध लैब जांच घर पर प्रशासन का छापा पड़ा है और पूरे मेडिकल विभाग कैले के हॉस्पिटल रोड में हड़कंप मचा हुआ। जी हाँ, सीतामढ़ी एसडीओ अपने कई सारे दल के साथ, कई सारे गाड़ियों के साथ अलग अलग लैब में और अलग अलग अवैध नर्सिंग होम का दौरा कर रहे हैं। ये काज नर्सिंग होम पर अभी तक नहीं गिरा है और लैब टेक्नीशियन इसका शिकार हो रहे हैं, लैब वाले इसका शिकार हो रहे हैं। जबकि कल ही सीतामढ़ी में हुई 20 सूत्री की बैठक में अवैध नर्सिंग होम का मामला उठा। मंत्री अशोक चौधरी ने इस संबंध में बड़े जांच के आदेश दिए। डीएम ने तुरंत जांच की कार्रवाई की, एसडीओ को कमान सौंपा। एसडीओ आज सुबह से मार्केट में अवैध नर्सिंग होम, अवैध जांचघर और अवैध लैब के फराक में घूम रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसडीओ को देखकर बहुत सारे लैब वाले दुकान में पहले ही ताला मार चुके हैं। देखिए यहाँ पर दुकानों में शटर गिरा हुआ है, वहां दुकान का शटर गिर गया हुआ है। जो लैब वाले लोग हैं उन्होंने अपने अपने दुकानों में शटर गिरा लिया है। शटर गिरा करके अवैध नर्सिंग होम चलाने वाले लोग फरार हैं। कई सारे नर्सिंग होम में, कई सारे लैब में सील कर दिया गया है। एसडीओ ने उसको सील किया है। यहाँ देखिए किशोर जांच घर है, ये भी इन्होंने बंद कर रखा हुआ है। वहाँ प्रसाद मेडिकल है, वो बंद है। और भी कई सारे जांच घर अलग अलग, एक वहां पर ताला लटका हुआ है सत्यम जांच घर के पास में, वहां ताला लटका हुआ है। तो एसडीओ साहब की कार्रवाई होता देख सभी जांच घर वाले जांच घर बंद करके फरार हो गए। बात यह है कि बिना कोर्स किए हुए, बिना कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किए हुए, बिना किसी जानकारी के लोग जिस तरीके से मोटरसाइकिल, साइकिल, जरी और बैग का काम सीखते हैं, उसी तरीके से लोग लैब का काम सीख लेते हैं। आप जाइए मोटरसाइकिल की दुकान पे, मोटरसाइकिल के मिस्त्री बन जाएंगे। साइकिल की दुकान पर जाएंगे, वहां काम सीखेंगे, साइकिल के मिस्त्री बन जाएंगे। जरिए काम करने जाएंगे, इस तरह करना आ जाएगा, आप जरी के कारीगर हो जाएंगे। इसी तरीके से बिना पढ़े लिखे हुए लैब में जाइए, लैब का काम सीखिए, एक शीशी से खून निकालिए, दूसरे में डाल दीजिए और अब आप हो गए लैब टेक्नीशियन। एक लैब खोलिए, उसके बाद डॉक्टर के पास नंबर लगाइए, उससे पर्ची लीजिए और खटाखट अपना लोग का जांच करिए। कैंसर वाले को टीबी दीजिए, टीबी वाले को कैंसर दीजिए, जिसके पेट में सूजन है उसको भी कैंसर बना दीजिए, या फिर जिसका कैंसर है उसको नॉर्मल कर दीजिए। तो इस तरह के हालात, इस तरह के रिपोर्ट के आने के बाद पूरे जिला में हड़कंप मचा हुआ है। कई सारे जांच घर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सील किए गए हैं और अलग अलग सारी दुकानें यहाँ पर सील पड़ी हुई है। एक सिटी लैब है, यहाँ देख लीजिए, ये भी ताला पड़ा हुआ है। यहाँ एक रॉयल डायग्नोसिस सेंटर है, यहाँ ताला पड़े हुए हैं। तो अलग अलग, एक भवानी डिजिटल एक्सरे है, वो बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है। हमें पता नहीं क्यों ताला लगा हुआ है, लेकिन ताला जिसका जिसका शटर गिरा हुआ है ये सब भागे हुए हैं। आज कोई संडे नहीं है, तो ये हालात है। हाँ, कौन बोल रहा था? क्या हमारे साथ एक लैब टेक्नीशियन है, क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम देवराज कुमार हुआ। देवराज कुमार। हाँ, मैं पीएचआई पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट से किया हूँ बीएमएलटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अच्छा। आज कोई भी हॉस्पिटल में चल जाए, सदर हॉस्पिटल में चल जाए, वेलनेस सेंटर में चल जाए, एक भी टेक्नीशियन नहीं है। वहाँ नर्स काम करती है, कोई भी 2004 पर वहाँ भी है। आप लोग जाइए सदर हॉस्पिटल का इंक्वायरी कीजिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इंक्वायरी कीजिए, एक भी नहीं मिलेगा आपको। तो तुम्हारा कौन सा? मेरा कोई जांचघर नहीं है, हम ऐसे ही बेरोजगार है। डाकघर में काम करते हो? नहीं, अभी नहीं काम कर रहे हैं। करते थे, चौधरी में काम करते थे, लेकिन अब नहीं है। अभी नहीं कर रहे हो? नहीं जी, 5-6 हजार पर क्या काम करेगा? चौधरी वाला का लाइसेंस है क्या? हाँ, चौधरी वाला का लाइसेंस है, एमडी पैथोलॉजी किया हुआ है। काम करता है? काम करता है। कहाँ से पढ़ाई किए थे? हम पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पीएचआई पटना, पीएमसीएच। हाँ, पीएमसीएच है। क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ यही है कि हम लोग को लैब खोलने का आदेश दिया जाए। लैब तो तुम्हारा था ही नहीं, तो फिर खोलो। अब जैसे मैं डिग्री, जैसे आप देखिए, जैसे मैं बीएमएलटी का मेरे पास डिग्री है। हाँ। अब उसमें हम 4 साल पढ़ के आए, उसमें फिर बोलता है कि डॉक्टर की डिग्री दीजिए। एक्चुअली हम पढ़ के आए तो डिग्री आती, लैब क्यों नहीं खोलेंगे? लैब खोलना चाह रहे हो? हाँ, लोग खोलना चाह रहे हैं। लैब के लिए क्या करना पड़ता है? मान लेना पड़ता है क्या? पैसा देना पड़ता है, सब चीज। कौन लेता है? जैसे लेता है कि पटना में लेता है? कहीं भी, कोई भी सिविल सर्जन चाहे कहीं भी जाइएगा ना, तो उसके लिए तो यहाँ तमाम लैब और तमाम नर्सिंग होम जो अवैध तरीके से चलते हैं। सीतामढ़ी में लगभग 75% नर्सिंग होम, 75% नर्सिंग होम, 75% नर्सिंग होम अवैध तरीके से चलता है। इसका माल पूरा पहुंचता है सीएस, सिविल सर्जन अधिकारी, जो जिला के तमाम डॉक्टरों का हेड होता है। सबका माल मुठरी में लपेट करके सीएस का आदमी आता है,
सभी नर्सिंग होम से, नर्सिंग होम उसको बोलते हैं जहां पर इलाज होता है, झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप कंपाउंडर और झोला छाप व्यवस्था, बिना रजिस्ट्रेशन के इस तरह के नर्सिंग होम आते हैं। वहां पर आप जब सदर अस्पताल में इलाज करने जाएंगे, दलाल जाएगा, समझाएगा कि यहाँ पर इलाज सही नहीं होगा, लड़की मर जाएगी, चाची चलो, ऐसे खींचेगा, चाची भागेगी, चाची को खींच के जबरदस्ती लेके जाएगा, चाची के बेटी का पेट चिरवा देगा और वहां पे 60 से 70 हजार रुपया इस तरह के अवैध नर्सिंग होम वाले आपसे वसूल लेंगे। जहां ये अवैध नर्सिंग होम के लोग एक महीने में 5 से 8 लाख का कारोबार करते हैं, झोला छाप लोग, बिना किसी कैटेगरी वाले। फिर सीएस सिविल सर्जन ऑफिस का आदमी आता है, इस अवैध नर्सिंग होम वालों से अपना पैसा वसूलता है, पैसा दो नहीं तो छापा मार दूंगा। अभी जो सिविल सर्जन आए हैं वो 3 दिन पहले आए हैं, वो नए आए हैं, मैं समझता हूं अब तक तो नए हैं, लेकिन इनको भी लोग आदत लगा देगा लेने का, देने का, क्योंकि इस धंधे में लेन देन चलता है। सही बोले, गलत बोले? देखिए सही बोले, लेकिन आप जाकर सदर हॉस्पिटल में भी देख लीजिए, हाँ। जो लैब टेक्नीशियन है वहाँ की नहीं है, वहाँ दवा जो वितरण करते हैं नर्स करती है। नर्स का काम क्या होता है? बेड वार्ड में देखना। अच्छा, मतलब वहाँ भी दवा वितरण नर्स करती है। एक वहाँ बी फार्मा का काम होता है या डी फार्मा का काम होता है दवा बांटना, लेकिन वहाँ नर्स काम करती है। लेकिन बहाली नहीं है तो क्या करेगा आदमी? बहाली नहीं है, बहाली सरकार यहाँ सरकार नहीं है। अभी कहाँ दिया? अभी नहीं दिया, अभी तक नहीं निकला है। सदर हॉस्पिटल में जाके आप इंक्वायरी करके देखिए ना, कोई सारा टेक्नीशियन नहीं है। सारा गलती एकदम 100% सरकार का है कि बहाली नहीं दे रही है। सही बात है, सरकार का गलती है। बहाली नहीं दे रहा है अच्छा सरकार। सही बात है, हाँ? सही बात है। बहाली कौन देगा? मरीज है कि लैब वाला है? मरीज है सर। मरीज है, मरीज तो अच्छा जगह में इलाज करवाना है, पढ़ा लिखा डॉक्टर से, अच्छा क्या करवाना है? कि ई वाला से? नहीं, पढ़ा लिखा से। हैं? पढ़ा लिखा से। जरी का काम सीखेगा तो जरी है कारीगर, मोटरसाइकिल का काम सीखेगा तो मोटरसाइकिल का कारीगर। अब बिना पढ़े दवाई बेचने का काम सीख लेगा, सुई भोगने का, सुई भोगने का कारीगर क्या? सही बात। कारीगर ना हुआ हो? सही बात। अरे जो बिना पढ़े हुए डॉक्टर बन जाए वो कारीगर है कि डॉक्टर है? वो तो कारीगर है। सही बात। गाँव का तो वही संभाल है ना, कारीगर से गाँव को वही ना, प्राथमिक उपचार तो प्रैक्टिशनर ही देता है, कारीगर सब पूरा एकदम दे रहा है। अब मान लीजिए जो प्राथमिक उपचार पहले गांव का प्रैक्टिशनर देता है, उसको भी एक मतलब क्या बोलते हैं डिग्री दिया हुआ है 1 साल का, आरएमपी डॉक्टर। तो बिना आरएमपी का किए हुए कोर्स जो करेगा हाँ, तो उसके लिए कार्रवाई क्या है, लेकिन प्राथमिक गोला उपचार तो छाप डॉक्टर ही खाली देता है। देखा देखी, बकरी छीलने वाला को देखियो, काटने वाले को, बकरी छीलने चमड़ा वाला को छीलना नहीं उसको आता है, हाँ। वो भी आदमी का चमड़ा छील लेगा, नहीं उसके छिलेगा, लिए लेकिन पढ़ना प्रैक्टिस पड़ेगा, कर रहा है, पढ़ेगा, प्रैक्टिस उसको हाँ। पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप सही जगह पर जाइए, सही जगह मेन सरकारें वैसा कर रही है तो क्या कीजिएगा आप? हॉस्पिटल में जाके इंक्वायरी देखिए, सदर पीएमसीएच में जाके देखिए, सब जगह वहाँ बेड वाई करता है। अब क्या कहिएगा उसको? क्या बोलो, बोल तो रहे हैं, बोलो, लेकिन क्या रहा है? कहाँ से संकेत हो रहा है? पीएमसीएच के देखिए मेरे पास डिग्री है, तब सुपरिटेंडेंट दिखाए डिग्री। आप पर भी इल्जाम है कि आपके यहाँ भी वार्ड बॉय काम करता है। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में सारे नर्स कर्मचारी लोग काम करते हैं। वहाँ वेलनेस सेंटर में चल जाइए, गांव में सब में ताला मगर बकरी बनाया हुआ है, हाँ, ये उसके सब जगह बता हम लोग वो सब कुछ गांव का जितना भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सेंटर है, सारे वेलनेस सेंटर से सीएस को पैसा आता है, सिविल सर्जन ऑफिस को पैसा जाता है, सिविल सर्जन ऑफिस इसमें बैठ के खूब 3 साल मोटाता है, जब माल जमा हो जाता है तो ट्रांसफर करा करके दूसरा मकान खरीदने, जमीन खरीदने गांव चला जाता है। चलिए आपको हम ऐसा हजारों में दिखा देंगे वेलनेस सेंटर की ताला मारा हुआ है। ताला मारा हुआ था सबका, 100% जहाँ कहीं भी वेलनेस सेंटर में ताला मारा हो आप फोटो खींचिए, 94 712 0596 01926 पे मेरे को भेजिए, मैं आपके लिए खबर चलाऊंगा, मैं दिखलाता हूँ। नहीं चलता था लैब टेक्नीशियन को बहाली करो, वो भी हैंडल कर लेगा पेशेंट को अति करना। टेस्ट उजागर क्या करता है, हम लोग टेस्ट करके देते हैं तो डॉक्टर पर कहता है उसके दूसरा मेडिसिन कुछ तो हैंडल कर। डॉक्टर जो है बात में जांच लिखता है। हाँ, अब वो हमको नहीं बता सकता, वो उसका हमको जानते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जांच कराने आप जाइए, जांच रिपोर्ट कुछ आता है, यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ न कर रहे, यहाँ देखिए इस तरह से, अभी यहाँ दिखाऊं नीचे ना, ये सील किया गया है, ये एसडीओ सीतामढ़ी सदर ने सील किया है। और आगे आते हैं, आगे भी कई सारे जांच घर हैं जिसको एसडीओ सीतामढ़ी ने सील कर दिया है। तो इस वक्त पूरे सीतामढ़ी के मेडिकल विभाग में इस तरह का यहाँ बिहार जांच घर है, ये इस बिहार जांच घर को भी एसडीओ ने सील किया है। यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, ताले में सरकारी पोटरी लाल कलर का जो है बिहार जांच घर हॉस्पिटल रोड, इसको भी सील कर दिया गया है। वहाँ सामने कई सारे दुकानदार भागे हुए हैं। यहाँ देखिए आकांक्षा वाला
आकांक्षा सेंटर, ये मैं समझता हूं ये सील नहीं है। एसडीओ साहब के आने से पहले ही राय फरार अख्तियार कर लिए। आकांक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर ये फरार हो गए। एक अंबे जांच घर वाले भी भाई साहब फरार हो गए। तो ये सब बंद है। और सीतामढ़ी में इस वक्त लगातार अभी शायद दूसरे किसी इलाके में रेड पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिविल सर्जन ऑफिस के स्टाफ के साथ, हालांकि ये सिविल सर्जन ऑफिस से बहुत सारे लोग हैं जो इनसे मोटी रकम, मोटे पैसे वसूलते हैं और इस तरह के गोरख धंधे को चलने देते हैं। आप जांच कुछ कराने जाओ और जांच का रिपोर्ट कुछ आ जाता है। तो कई सारे जांच घर में ताले लटके हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ भी जांच घर बंद है, शटर डाउन है। इसका है बोला, एक और है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये भी शटर लगा हुआ है, शटर बंद है। तो इस तरीके से जब भी कभी आप जांच कराने जाओ तो ऐसे जगह जाइए जो ब्रांडेड जगह है, जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जहां से जांच कराने के बाद अगर आपको जांच रिपोर्ट वह शख्स गलत देता है तो आप उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हो। आप उसे पकड़ के, खींच के आप उसे कोर्ट तक लेके जाओ। वरना इस तरह के झोला छाप वाले जांच घर में मत जाया करो, जो बिना पढ़े लिखे हुए कारीगरी की तरह कारीगर बनकर सीख कर, जिस तरीके से मोटरसाइकिल के दुकान पे काम सीखने वाला आदमी कुछ दिन के बाद मैकेनिक बन जाता है, वो इंजीनियर नहीं होता है। जिस तरीके से मकान बनाने वाला आदमी राजमिस्त्री बन जाता है, वो इंजीनियर नहीं होता है। जिस तरीके से बकरी छीलने वाला आदमी बढ़िया कटर बन जाता है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। इसका ये मतलब नहीं कि इनके हवाले ऑपरेशन कर दिया जाए और इनके हवाले जांच रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी कर दी जाए। ऐसे ही लोगों के खिलाफ कल सीतामढ़ी में 20 सूत्री की बैठक हुई, जहां जिला के सभी 8 विधायक, MP, MLA और DM साहब की अध्यक्षता में सीतामढ़ी के जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी के आदेश से इस तरह के जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी पूरे जिला में अवैध नर्सिंग होम, अवैध जांच घर वाले लोग राह फरार होकर भागे हुए। कई सारे नर्सिंग होम को लॉक किया गया है, सील किया गया। कई सारे जांच घर भी सील कर दिए गए और अभी भी अभियान जारी है। और कुछ जांच घर वाले अपना अपना ताला मारकर पहले ही फरार हो गए। धन्यवाद।